ड्रॉ अ पेयर ऑफ डायरेक्टेड segment AB and XY which are parallel in opposite sense and equal in length। हमें डायरेक्टेड सेगमेंट ड्रॉ करना है AB का और XY का। उनकी क्या विशेषता है? दोनों पैरेलल हैं, अपोजिट सेंस में हैं, इक्वल इन लेंथ में हैं। तो देखो सपोज करो XY AB ले लेते हैं हम इसको, दिस इज AB, ए और बी। अब एक्स वाई कैसा होगा? जस्ट इसके अपोजिट होगा और पैरेलल होगा। सपोर्ट दोनों के कैसे हैं? पैरेलल हैं। तो दिस इज, ये क्या होगा? एक्स होगा, दिस इज वाई होगा। ओके, ड्रॉ अ पेयर ऑफ डायरेक्टेड सेगमेंट। ये क्या है? डायरेक्टेड सेगमेंट है, इसमें डायरेक्शन दिया हुआ हो। दिस इज ए बी। ए क्या है? उसका इनिशियल पॉइंट है, बी क्या है? टर्मिनल पॉइंट है। एक्स वाई विच आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं, मतलब दोनों के सपोर्ट कैसे हैं? पैरेलल हैं। इन अपोजिट सेंस, डायरेक्शन अलग अलग है, उसका अपोजिट है डायरेक्शन। इक्वल इन लेंथ, इक्वल है। तो जी क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा जी, एक्स इनिशियल पॉइंट होगा, बाय क्या होगा? टर्मिनल पॉइंट होगा। ओके, अंडरस्टूड। बाय कैसा होगा? उसका टर्मिनल पॉइंट होगा। अब देखो ये ड्रॉ कर लिया। फाइंड अ डायरेक्टेड सेगमेंट विच रिप्रेजेंट दियर सम। अब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? इक्वल और अपोजिट हैं, तो इनका सम क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा। क्या होगा इनका सम? जीरो वेक्टर। कैसे होगा वो हम आपको बताते हैं। देखो इन दोनों का सम निकालना है, ए बी प्लस एक्स वाई का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। तो बताओ हम एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं ए बी के टर्म्स में? एक्स वाई को यहाँ पर हम लिख सकते हैं, दिस इज ए बी, एक्स वाई हो जाएगा बी ए, क्योंकि जस्ट उसका अपोजिट है, लेंथ में सेंस में अपोजिट है, लेंथ में इक्वल है और पैरेलल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी ए। अब यहाँ ये बी कैंसिल हो जाएगा, इस बीच वाले टाइम्स कैसे हो जाते हैं? पॉइंट कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? ए वेक्टर बचेगा। दिस इज जीरो वेक्टर। क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर हो जाएगा। फाइंड अ डायरेक्टेड सेगमेंट विच रिप्रेजेंट देयर सम। तो ए होगा डायरेक्टेड सेगमेंट विच रिप्रेजेंट देयर सम। व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स लेंथ? तो इट्स लेंथ क्या होगी इसकी? फर्स्ट लेंथ होगी जीरो। ओके, यहां पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ जीरो वेक्टर, लेंथ ऑफ जीरो वेक्टर इज जीरो। जीरो वेक्टर की लेंथ क्या होती है? जीरो होती है। अब उसने बोला है इट्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसा होता है? इनडिटर्मिनेंट होता है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट दैट इज एनीवेयर, कुछ भी हो सकता है। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन हम कहीं भी ले सकते हैं, एनीवेयर। जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो इंडिटर्मिनेंट होता है। उसका मीनिंग है कि एनीवेयर, हम जहाँ हमें जैसी ज़रूरत हो वहाँ पर हम जीरो वेक्टर का डायरेक्शन ले सकते हैं। मान लो सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है ए बी प्लस जीरो वेक्टर, तो हम इसके डायरेक्शन को क्या लेंगे? ए बी और बी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? बी से बी कैंसिल हो गया, फिर क्या आ गया? ए बी आ गया। ओके, अंडरस्टूड। तो जीरो वेक्टर का लेंथ जीरो होता है। लेंथ से यहाँ पर मीनिंग है उसके मैग्नीट्यूड से। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है। उसका डायरेक्शन एनीवेयर, कहीं भी ले सकते हैं हम अपनी सुविधानुसार। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ए बी और एक्स वाई दो डायरेक्टेड सेगमेंट्स हैं, दोनों पैरेलल हैं, लेंथ में इक्वल हैं, पर उनका सेंस मीनिंग है यहाँ पर डायरेक्शन। उनका डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। ओके, अंडरस्टूड। तो अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड, सिंप्लीफाई फॉर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब देखो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ? फर्स्ट में है ए बी प्लस बी ए। तो देखो हम आपको पहले बता चुके हैं, यहाँ ये बी बीच वाले यदि सेम है तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
ए का मीनिंग क्या है, जीरो वेक्टर। ए का मीनिंग क्या है, जीरो वेक्टर। ओके, सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या है, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। अब देखो पहले हम इन दोनों को ऐड करें तो देखो बी सी प्लस सी ए, इसे ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस ए बी। क्यों, इन दोनों देखो इनके बीच वाला सेम है, सी सी इधर सी इधर सी, ये दोनों कैसे हैं, सेम हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ए और ए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी ए बचेगा प्लस ए बी। यहाँ पर ए सेम है तो क्या बचेगा, बी बी। अब बी बी को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर लिख सकते हैं। थर्ड, अब थर्ड देखिएगा आप, पी क्यू प्लस आर पी प्लस क्यू आर। तो देखो पी क्यू और क्यू आर हम एक साथ लिख लें, क्यू आर प्लस आर पी हम अलग लिख लें। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, दोनों कैंसिल होंगे तो जो पी आर हो जाएगा, प्लस आर पी, आर आर कैंसिल हो गया तो जो पी पी हो गया, दिस इक्वल टू जीरो वेक्टर। क्या हो जाएगा, ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो तीनों का ही आंसर क्या निकला, जीरो वेक्टर निकला है। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड, इन द गिवन फिगर, दिस वन फिगर, the various line segments are taken to be representative of vectors. Find from the figure a single representative of each of the following sum. अब देखो हमें यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चनों में, जैसे सपोज करो फर्स्ट लेते हैं हम ए ई प्लस ई सी, देखने से ही पता चल रहा है कि ई कैंसिल हो जाएगा, हमें डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है। ई कैंसिल हुआ, क्या बचेगा, ए सी आंसर आ जाएगा आपका। कितना आंसर आ जाएगा, ए सी। ओके, डायग्राम देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेकंड देखिएगा, डी बी प्लस बी, देखने से पता चल रहा है बी बी क्या होंगे, कैंसिल होंगे, अपना आंसर क्या आ जाएगा, डी ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी, ए इसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर। थर्ड, ए डी प्लस डी बी प्लस बी सी। अब देखो हम दो के पेयर लें, ए डी प्लस डी बी। इस तरह से हम पेयर लेंगे कि फर्स्ट वाले का टर्मिनल पॉइंट और सेकंड वाले का इनिशियल पॉइंट कैसा हो, सेम हो, जिससे वो दोनों कैंसिल हो सकें। फर्स्ट वाले का टर्मिनल पॉइंट और सेकंड वाले का इनिशियल पॉइंट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस इसको लिख लें बी सी, तो इससे हमें क्या मिलेगा, डी डी कैंसिल हो गया, ए बी मिलेगा। अब ए बी प्लस बी सी, यहाँ बी बी कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। फोर्थ क्या है, सी बी प्लस बी ई प्लस, फोर्थ है आपका सी बी प्लस बी ई प्लस ई ए प्लस ए डी। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, शुरू के दो वालों का पेयर बना लेंगे, सी बी प्लस बी का पेयर ले लिया ऐसा, इधर ई ए प्लस ए डी का पेयर ले लिया। अब बी से बी यहाँ पर कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सी ई बचेगा। क्या बचेगा, सी। यहाँ पर ए कैंसिल होगा तो यहाँ पर ई डी बचेगा। फिर इन दोनों में ई कैंसिल होके क्या बचेगा, सी डी बचेगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर ए सी होगा, सेकंड का आंसर भी ए सी होगा, थर्ड का आंसर डी होगा और फोर्थ का आंसर सी डी। कहाँ पर है, सी डी, सी से डी। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह के क्वेश्चनों में हमें फिगर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिगर की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई दो लाइन सेगमेंट बोले आपस में पैरेलल हों, तो हमें उसको रिप्लेस करने के लिए फिर डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नाउ नेक्स्ट 4, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में दिया हुआ है जो फिगर है, ए बी सी डी, ए डायगोनल ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
सिंप्लीफाई करना है डी ई प्लस माइनस बी। देखो अब देखो फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट क्या है डी ई प्लस माइनस बी। अब देखो हमें पता है माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी है माइनस बी इज रिटर्न एज ई बी। माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ई बी लिख सकते हैं। माइनस लगा हुआ है तो बी यहाँ पर इनिशियल पॉइंट है, ई टर्मिनल पॉइंट है, तो ई इनिशियल हो जाएगा और बी टर्मिनल हो जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा आपका डी ई प्लस ई बी। माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ई बी लिख सकते हैं। ई सी ई कैंसिल हो गया तो ये क्या बचेगा, डी बी। डी बी इज द आवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड। फिगर की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, क्लियर। नाउ सेकंड देखिएगा, ए सी प्लस माइनस बी सी। अब आप बताइए माइनस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी सी को हम सी भी लिख सकते हैं। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट इंटरचेंज हो जाएंगे, माइनस गायब हो जाएगा। ओके, तो ए सी प्लस सी बी, सो दिस इज क्या हो जाएगा, ए बी होगा। थर्ड पे आते हैं हम। ओके, यहाँ सी सी कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए बी बचा। अब देखिएगा सी डी प्लस बी ए प्लस माइनस बी डी। अंडरस्टूड। अब देखो सी डी प्लस बी ए माइनस बी डी रिटर्न एज डी बी। माइनस बी डी को हम कैसे लिख सकते हैं, डी बी लिख सकते हैं। अब सी डी प्लस डी बी, सी डी प्लस डी बी एक साथ लिख लें, प्लस बी ए। अब यहाँ सी डी का टर्मिनल पॉइंट और डी बी का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, सी बी प्लस बी ए। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगी, तो ये क्या बचेगा, सी। दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इन द गिवन फिगर सिंप्लीफाई, हमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट में दिया हुआ है ए सी माइनस ए बी को सिंप्लीफाई करना है। सेकंड बी सी माइनस बी ए माइनस बी सी, इस तरह से दिए हुए हैं। डायग्राम में दिया हुआ है ए बी सी। देखो हम आपको बता चुके हैं, इस तरह फिगर की अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप देखिएगा ए सी माइनस ए बी को हम सॉल्व करते हैं। देखो ए सी माइनस ए बी, अब हम ए बी माइनस वाले को हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी सेम लिखेंगे, दिस वन बिकम बी ए। क्या हो जाएगा, ये बी ए। ओके, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और माइनस साइन हट जाता है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी ए प्लस ए सी। ये बीच वाला कैंसिल हो जाएगा, ए क्या बचेगा, बी सी बचेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, बी सी होगा। क्या हमें फिगर की जरूरत पड़ी, डायग्राम की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। ओके, नाउ सेकंड देखिएगा, बी ए माइनस बी सी। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए, इस और इसको बढ़ाना हो तो ऐसा लिख लो, प्लस माइनस बी सी। अब माइनस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी बी लिख सकते हैं। दिस इज बी ए प्लस सी बी। ठीक है, बी ए प्लस सी बी लिख लिया। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी बी प्लस बी ए। इस एंड बीच वाले कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखिएगा, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बी सी माइनस बी ए। बी ए पर भी यहाँ पर वेक्टर लगा हुआ है। ओके, सो दिस इज रिटर्न एज बी सी प्लस माइनस बी ए। अब देखो माइनस बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी। ए बी लिखा जा सकता है। ओके, अब देखो ए बी प्लस बी सी, बी से बी कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा,
AC हो जाएगा। अवर आंसर इज AC। तो थर्ड का आंसर कितना आ गया? AC आ गया। अब हम फोर्थ लेते हैं। फोर्थ CA माइनस CB, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज रिटन एज CA प्लस माइनस CB। दिस इज CA प्लस BC। दिस इज BC प्लस CA इक्वल टू क्या हो जाएगा? BA हो जाएगा, इक्वल टू BA। अंडरस्टूड? अब ओके, फोर्थ इज CA माइनस CB। अब ये CA सेम लिखा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं प्लस माइनस CB। अभी CA सेम माइनस CB को हम क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं। तो BC प्लस CA क्या हो जाएगा? BA हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? नाउ फिफ्थ CB माइनस CA, सो दिस इज CB प्लस माइनस CA। CB प्लस AC, दिस इज रिटन एज AC प्लस CB, सो दिस इज AB। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? AB हो जाएगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फिफ्थ। ओके, अंडरस्टूड? तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर EFGH इज अ पैरेललोग्राम सिंपलीफाई। देखो, पैरेललोग्राम की विशेषता होती है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं? इक्वल और पैरेलल। तो EF और HG इक्वल होंगी लेंथ में और पैरेलल होंगी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो EF वेक्टर किसके इक्वल होगा? HG वेक्टर के इक्वल होगा। हमें ज़रूरत पड़ने पर EF की जगह हम क्या लिख सकते हैं? HG लिख सकते हैं, HG की जगह EF लिख सकते हैं। साथ में EH और FG भी कैसे हैं? इक्वल और पैरेलल हैं। तो EH इक्वल टू FG लिखा जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर, यदि हमें ज़रूरत पड़ती है कहीं पर भी किसी क्वेश्चंस के बीच में, तो हम लिख सकते हैं FG को EH भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है EF प्लस EH। EF प्लस EH है। तो देखो, EH की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? FG लिख सकते हैं। EH किसके इक्वल होगा? EH FG के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो EF प्लस, अब इस EH की जगह हम क्या लिख सकते हैं? FG लिख सकते हैं। FG FF कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? EG बचेगा। क्या बचेगा? EG। तो पहले का आंसर आपका EG हो जाएगा। अब हम सेकंड लेते हैं। सेकंड देखिएगा। सेकंड EF माइनस EH। EF माइनस EH लेते हैं हम। देखो, EF माइनस EH। अब देखो यहाँ पर EH है। क्या है? EH। तो पहले तो हम इसको माइनस साइन हटा लें। क्या हटा लें? माइनस साइन। ओके, तो देखो EF प्लस माइनस EH, तो क्या हो जाएगा? EF प्लस HE हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा? HE हो जाएगा। माइनस EH को हम क्या लिख सकते हैं? HE लिख सकते हैं। ओके, अब देखो HE प्लस EF, अब मिडिल वाले सेम हो गए तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? HF बचेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? HF आएगा। ओके, आंसर इसका क्या होगा? HF होगा। अंडरस्टूड? अब देखें, अब हम आते हैं थर्ड पर। सिक्स्थ का थर्ड क्या कहता है आपसे? थर्ड कहता है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। EH
माइनस ई एफ को, ई एच माइनस ई एफ को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखें जरा, हम ई एफ को हम एच जी लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, लेकिन अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले हम इसका माइनस साइन को हटाएंगे। ओके, तो दिस इज ई एच, माइनस साइन हटेगा तो ये प्लस एफ ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एफ ही। अंडरस्टूड। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ ही प्लस ई एच, ई से ई कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, एफ एच आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, एफ एच आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ पे आते हैं हम। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ क्या है, एफ जी प्लस एफ ई, एफ जी प्लस एफ ई है। ओके, एफ जी, ये एफ जी है और ये एफ ई है। अंडरस्टूड। देखो, तो हम एफ ई को क्या लिख सकते हैं, एफ ई को लिख सकते हैं जी एच, एफ ई को हम क्या लिख सकते हैं, जी एच लिख सकते हैं। तो देखो एफ जी, और इस एफ ई को, एफ से ई किसके इक्वल होगा, जी से एच के इक्वल होगा, तो प्लस जी एच। इस सेंटर वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, एफ एच बचेगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो फोर्थ हो गया। फोर्थ के बाद हम फिफ्थ पे आते हैं। किस पे आते हैं, फिफ्थ पे। ओके, तो फिफ्थ करते हैं यहाँ पर। फिफ्थ है आपका एफ जी माइनस एफ ई। कितना है फिफ्थ, एफ जी माइनस एफ ई। देखो माइनस है तो पहले हम उसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, एफ जी तो सेम रहेगा, माइनस एफ ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ई एफ। अब ई एफ को पहले लिख लें हम और एफ जी को बाद में लिखेंगे। ई एफ जी, यहाँ पर एफ एफ कैंसिल हो गया तो ये क्या आ जाएगा, ई जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर, ई जी। फिफ्थ के बाद अब सिक्स्थ देखिएगा, सिक्स्थ। ओके, सिक्स्थ में क्या है, एफ ई माइनस एफ जी है तो एफ ई। ओके, लिखा पहले, इसका हम माइनस साइन हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जी एफ हो जाएगा। अब जी एफ प्लस एफ ही करेंगे हम, क्या करेंगे, जी एस प्लस एफ ही। एफ से एफ कैंसिल हो गया, क्या बचा, जी बचा। ओके, अंडरस्टूड। तो ये सिक्स्थ हो गया। अब हम सेवेंथ को देखते हैं। किसको करते हैं, सेवेंथ वाले को। ओके, देखो सेवेंथ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्या है, जी ई माइनस जी एच है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस साइन को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच जी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एच जी। फिर एच जी को हम पहले लिखें प्लस जी, जी से जी कैंसिल हुआ, क्या आंसर आ जाएगा आपका, एच ई आपका आंसर हो जाएगा। सेवेंथ के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है, एच जी माइनस एच ई। क्या करेंगे हम, सबसे पहले माइनस साइन को हटाएंगे। ओके, तो एच जी प्लस क्या हो जाएगा, ई एच हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, दिस इज ई एच प्लस एच जी। एच एच कैंसिल तो क्या हो गया, ई जी हो गया। कितना हो गया, ई जी हो गया। ओके, अंडरस्टूड।